ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1989। मुरली का सार: दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। ब्राह्मण जन्म दिव्य है ना, तो उसके भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा, विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की, है ना, पूरे विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व मनुष्य में बच्चे किस रूप में है? आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों, माने पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। माने पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उन बच्चों को देख रहे हैं। और वो सारी विश्व की जितनी आत्माएं हैं वो बच्चे हैं, है ना? बच्चे शिव पिता के बच्चे हैं ना। तो उन सर्व आत्माओं में, माना सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। तो एक है बाप को पहचानने वाले, जिन्होंने बाबा को पहचाना है। एक है बाप को पहचानने वाले, और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, माना वो कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा को परख पाए, पहचान पाए। एक ने तो पहचान लिया है, और दूसरे हैं पुकारने वाले। वो पुकार बहुत लगाते हैं, पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। ठीक, आपको दिख रहा है बाबा कैसे देख रहे थे? सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। माने इतने सब बच्चों में से पहचानने वाले को हो या जो प्राप्तियां कर रहे हैं, वो वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। मस्तक पर श्रेष्ठ, जिन्होंने पहचान लिया तो उनके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है कि बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। ये सबसे बड़ा भाग्य मिलता है आपको कि डायरेक्ट बाप द्वारा, माना शिव पिता के द्वारा आपको दिव्य ब्राह्मण जीवन मिला। आप अभी ब्राह्मण हो, कोई और किसी उसके नहीं हो। आप अभी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हो, तो आपका ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण जन्म हो गया। ठीक, ओके ओके। तो ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है कि बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। अब दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है, मस्तक पर चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने
भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है। जो पुकार कर रहे हैं, जिन्होंने पहचाना नहीं है, वो ये तो अनजाने में मानते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसा तो कहेंगे कि हाँ भगवान ने हमें रचा है, ये तो कहेंगे, लेकिन वो इस दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं अभी। क्लियर? आप भी कहते हो ना, हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। माना आप कहेंगे कि बाप दादा ने हमें दिव्य जन्म दिया, आप ऐसा कहेंगे। दुनिया में भी जो और आत्माएं हैं वो भी यही कहती कि भगवान ने हमें रचा है, भगवान ही रचता है, भगवान ही हमारा पालनहार है, वो भी ऐसा कहेंगे। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है कि नहीं है? आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो, आपको अनुभव भी है, आपको इस बात का नशा भी चढ़ता है और आपको इस बात की नॉलेज भी है। इसीलिए कहते हो कि हमको बाप दादा मतलब मात पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। जानते हो ना ये बात? आप रचता को जानते हो, अपना जन्म जानते हो कौन सा दिन हुआ है, आप अपने जन्म पत्री को जानते हो कि मैंने अपने भाग्य में क्या क्या लिखवा लिया है। ओके, आप अपने दिव्य जन्म की विधि को जानते हो कि किस तरह से हुई और उससे आपको क्या क्या सिद्धि मिली, ये सब कुछ जानते हो ना। तो हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? याद है? किस किस को याद है अपना बर्थडे? याद है ना? अच्छा, तो हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं जिनका साधारण में जन्म होता है, अपना बर्थडे अलग मनाती, ठीक? फ्रेंड्स डे अलग मनाती, फ्रेंड डे, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। नहीं, बर्थडे और मैरिज डे भी है आपका, है ना? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, ये वाला पॉइंट, एंगेजमेंट डे कहो, बताओ भाई, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है, विचित्र भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन, क्योंकि सभी यही वायदा करते हैं ना, एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये दृढ़ संकल्प कर पहले ही करते हो, पहले ही करते हो ना, ये दृढ़ संकल्प उसी समय कर लेते हो ना कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। तो ये सबने वायदा किया है ना, पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए,
सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जब सेवा का समय है तो सेवा की, आपस में सहयोगी बने, अच्छे से व्यवहार किया, ठीक है, किया और फिर न्यारे हो जाओ। ऐसे थोड़ा लिप्त हो जाओ, सारा दिन उसी का ख्याल आता रहे जिसके साथ सेवा की थी। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो वही बाबा सिखाना चाहते हैं कि सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर के साथी बनो। ये नहीं कि आपको किसी ने सहयोग दिया तो आप बस उसी का गुणगान ही करते रह गए और बापू को भूल ही गए। तो सेवा के साथी भले बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। आपको साक्षीपन जहां ही भूला तो आप जिसके साथ सेवा कर रहे हैं तो उस समय आपको फिर बाप भूल जाएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ साथी ही याद रहेगा। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। 4 भाग्य की लकीरें। 1, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। और चौथा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। सेवा तो सभी करते हैं, पर निस्वार्थ भाव से सेवा करना एक अलग बात है। एक दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्म पालना की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। ठीक, तो 4 रेखाएं समझ में आ गई। पहला दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्म पालना की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा, चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो ये 4 बातें हैं। तो चारों बातों में अपना भाग्य और उस लकीर में आपकी चमक। तो सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। क्लियर हुआ? माना चारों ही बातों में सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त, माना चारों बातों में वृद्धि हो, बढ़ोतरी होनी चाहिए। चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में फिर अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक, माने जब से आपका ब्राह्मण जन्म हुआ, आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। अब चारों रेखाएं दिख रही हैं, अब इसमें चमक बढ़नी चाहिए, इन रेखाओं की वृद्धि होनी चाहिए। माना इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि दूर से ही देख के पता चल जाए कि ये 4 रेखाएं हैं और स्पष्ट स्पष्ट चमकती होनी चाहिए। तो बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती।
जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है ना, और कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है और कोई की स्पष्ट नहीं होती। वो ऐसे लगा लगा के देखो, ठीक। तो कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, ठीक, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। जो अपने धर्म में माना जो अपनी धारणाओं में अखंड नहीं चलता, तो उसके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना, मैंने आपको जन्म का बता दिया, जन्म की रेखा कैसे दिखाई देती है। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे कि बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। अब जो प्रवृत्ति में रहते हैं, माना जो गृहस्थ में रहते हैं, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आप वैसे ही चल रहे हो जैसे बाबा आपको डायरेक्शन देते हैं। अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ तो बाप को दे दिया, तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो, बताओ भाई। माना आपने कहा सब कुछ बाप का, तो बाप ने कहा सब कुछ अच्छा जो मेरा है, ठीक है, तुम ट्रस्टी होकर संभालना इसको, ठीक है, ओके। तो ऐसे बाबा ने पूछा, अब ये परमात्म पालना की बात हो रही है, जन्म की सुन ली, आपकी रेखाएं स्पष्ट हैं, टूटी फूटी हैं, कटी कटी हैं, जो भी है। तो परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, समर्पित भी चल रहे, प्रवृत्ति वाले भी चल रहे हैं, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। तो फिर बाबा ने प्रवृत्ति वालों से पूछा, ऐसा ही है ना कि आप बाबा के डायरेक्शन से चलते हो। तो फिर बाबा ने कहा, अपना कमाए हुए से खाते हो या बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ तो बाप को दे दिया, तो बाप का ही हुआ ना। तो चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना। अब ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, जो ट्रस्टी होता है उसका अपना उसमें ममत्व नहीं होता, उसका कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, ये मेरी चीज है, ये मैंने लाई है, ये वो है, उसका अपनापन उसके अंदर होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी तो समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। अगर अपने हाथ से भी बनाते हो, क्योंकि आप भोग लगाते हो, तो आप ये कहते हो ना कि बाबा हमें खिला रहे हैं, ऐसे ही तो हो जाता है। भले आप अपने हाथ से ही बनाते हो, तो अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी तो समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। आपने अर्पण कर दिया तो वो भोजन किसका हुआ, बाप का हो गया ना। तो ब्रह्मा भोजन खाते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, जो ऐसे आपके लौकिक में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी जरूरतें हैं, उसमें भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो ना, डायरेक्शन अनुसार लगाते हो।
जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं। माना जितने भी कार्य होते हैं, जो समर्पित भाई बहनें होते हैं, तो वो कार्य में अपना तन और मन भी लगाते हैं, तो अगर उनके पास धन होता तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत परमान ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है, चाहे समर्पित ब्राह्मण को हो चाहे प्रवृत्ति में रहने वाला ब्राह्मण को, दोनों को मिल रही है। परमात्म पालना तो मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना। आपको खुराक खिलाई जाती है कि इसलिए शक्ति आए ना आपके अंदर। तो पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? एक माँ ने अपने बच्चे की अच्छी पालना की, अच्छी परवरिश की, उसका प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है, कमजोर नहीं होता, न मन से न तन से, कि अच्छी शक्ति बड़ी है, तो बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा मां की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। तो ब्रह्मा मां ने आपकी पालना की है, तो आप आज अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसीलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं। पालना इतनी श्रेष्ठ है कि तन और मन की इतनी तंदुरुस्ती रहे, पालना इतनी श्रेष्ठ है, और कोई लगाते हैं। तो कोई तो उस पालना को प्रैक्टिकल में लाते हैं और कोई श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे खंडित हो जाती है। पालना तो बहुत श्रेष्ठ है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की पालना है ब्रह्मा मां की। ऐसे ही पढ़ाई की, अब ये पालना की बात हो गई, पहले जन्म की बात हुई थी, अब बात आती है पढ़ाई की। ओके, तो 4 रेखाओं की बात हुई। तो पहले जन्म की बात हुई, परमात्म जन्म जो आपको मिला है उसकी रेखा। दूसरा, आपको परमात्म पालना मिल रही है, फिर परमात्म पढ़ाई, और फिर निस्वार्थ सेवा। तो 4 लाइनें हैं, माना रेखाएं हैं। अब वो कितनी चमक रही हैं, कैसी चमक रही हैं और कम क्यों है, उनकी चमक क्यों कम हो जाती है, वो भी बाबा स्पष्ट बता रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना, ऐसे है ना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, सबके पास एक जैसी मुरली जाती है, सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता। जब बाबा आते हैं, पूरी विश्व की आत्माओं में जो बाबा के बच्चे हैं तो एक ही समय पर पढ़ाई पढ़ते हैं ना। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फिर से सुनो, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है ना, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ाई एक जैसी, पढ़ाया एक समय पर, वो नशा भी एक जैसा नहीं है और पद भी एक जैसा नहीं, सबको एक जैसा नहीं रहता। परिष्ठा सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते। परिष्ठा सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसीलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ठीक है, ये होगा तीसरा समझ में आ गया। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति कौन सी थी? तो जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी,
निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे, अगर आप उसे आत्मा नहीं देख रहे हैं तो तीर नहीं लगने वाला, और इसीलिए उसको भी पहले स्मृति दिलाई जाती है और खुद को भी स्मृति दिलाई जाती है कि ये ज्ञान किसको सुनाया जा रहा है। तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर अगर ज्ञान सुनाएंगे तो सेवा का फल निकलेगा, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वे भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। अगर आप खुद ही उस स्मृति में स्थित नहीं होते तो आप जिनकी भी सेवा करते हो वो भी स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते, उनको भी कोई स्मृति नहीं रहेगी आत्मा की। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शुद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। अगर आपके अंदर कोई भी विकार का अंश है तो आप दूसरी आत्माओं को शुद्र वंश से चेंज करके ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके अंदर खुद ही विकार का अंश है। तो आप उनके शुद्र वंश को परिवर्तन करके ब्राह्मण वंशी उन्हें नहीं बना पाए। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। उसे भी मेहनत करनी पड़ती है कि हमारे अंदर से भी विकार खत्म होने चाहिए, तभी हम किसी को सुनाएंगे, किसी को बताएंगे, तो वो ब्राह्मण आत्मा बनेगी। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी, सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन, माना आपने इतनी प्राप्तियां की हैं फिर भी आप इतनी महान आत्मा है, फिर भी आप झुकी हुई हैं। तो वो वृक्ष बनना जो फलों से जब लद जाता है, भर जाता है, तो वो झुक जाता है, उसे कहते हैं निरहंकारिता। बिना निर्माण बने, निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती अगर आप निर्माण नहीं हो। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को, क्योंकि ये अंतिम वरदान थे जो साकार बाप ने बच्चों को दिए, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, चलो, कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। चेक करो, चेक। अंदर जाओ और जो सुना है उसे रिवाइज करो और खुद में देखो, क्या मेरा ऐसा ही है, मेरा भाग्य ऐसा ही है, स्पष्ट है, अखंड है या खंडित है या अस्पष्ट है। कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, ऐसा तो नहीं। परमात्म दिव्य जन्म परमात्मा द्वारा मिला, फिर पालना परमात्मा पालना, फिर परमात्मा पढ़ाई और फिर सेवा, और सेवा में भी 3 वरदान। अब उसके आधार पर अपनी स्थिति ये सब चेक करो। कोटों में कोई तो बन गए हैं, है ना? हम सभी ब्राह्मण कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई।
कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन कोई में भी कोई, जो कोई में कोई होगा, माना इसका अर्थ समझ में आता है? कितनी सारी आत्माओं में से आप विशेष आत्मा नहीं, लेकिन उन विशेष आत्माओं में भी विशेष आत्मा, इसे कहते हैं कोटों में कोई, फिर कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। माना अभी भी वो सर्व का माननीय होता है, सब उसको मानते हैं। जो कोई में भी कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उनकी निशानी है एक, वे अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है कि वह अब भी, माना ऐसा नहीं सोचना कि माना अगले जन्म में ही आप प्यारे बनोगे और अभी जिनके साथ रहते हो उनके क्या हो, फिर तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं है ना। तो जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना, आज क्या देखा? तो सुना, आज क्या देखा? ठीक, ओके। तो सुना आज क्या देखा बाप दादा ने, और वो फिर आपको सारा दृश्य दिखाया। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कहते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा मां की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप श्रेष्ठ मत देते ना, दुनिया की समझ होती है उसको। माँ घर में खुराक देती है, खा ले, तन और मन तंदुरुस्त बनाती है, माना बाहर चीजों से लड़ना भी सिखा। लेकिन बाप जो होता है वो श्रेष्ठ आत्मा बनाता है, समझ देता है दुनियादारी की क्या है, दुनिया में कैसे है, क्या है, कैसे चलना है। ओके, तो ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है ना। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं यह समझते हो? सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशालाएं खोलते जाओ और टीचर्स बिजी। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती ना, अभी यहां अभी यहां अभी यहां। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। अब गीता पाठशालाएं जहां जहां होती हैं तो वहां पे वो संगठन बना के अपना, फिर टीचर बहन वहां जाती है, मुझे सुनाती है, भोग लगाती है, उसे ऐसे करके। तो वो मेहनत कम लेते हैं गीता पाठशाला वाले और मददगार जास्ती बनते हैं। अब जैसे मैंने गांव गांव में गीता पाठशालाएं खुली होती हैं तो वो बहुत मददगार बनते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं।
बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, और गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। तो बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। इसीलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। वह दुकान है, ये घर है। माना जो सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं, वो आपकी दुकान है और मधुबन आपका घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? क्योंकि कई बार ज्यादा दुकान ही याद रहती है ना, सोते जागते उठते बैठते। तो ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? टीचर्स माना बुद्धि भी उन्होंने समर्पित की है, या सिर्फ सेवा के लिए, बस सेवा के लिए समर्पित हुए हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं? है? बुद्धि से आधी, बुद्धि इधर रहती है उधर रहती है, उधर रहती इधर रहती, या शरीर से सारी हैं, बस बुद्धि से आधी समर्पित है। कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, कि हम आत्मा समझ के बैठने लगे हैं, स्थिति बनाने लगे हैं, और याद आ रही है सेवा। कोई कोई टीचर्स भी ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का ही संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएगी। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना, कि जिस समय जो कर रहे हो उसके बारे में तो चिंतन नहीं चल रहा, चिंतन सेवा का चल रहा है। तो ये कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन ही नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। बस ये बात याद रखो, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। जैसा बाप ने किया वैसा करते चलो। ओके, यह तो सहज है ना। क्या? ब्रह्मा बाप को सामने रखो, 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। ओके, ये सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते, प्रैक्टिकल में आओ, स्मृति में ये तीनों वरदान होने चाहिए और फिर हम प्रैक्टिकल में आए, तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा के याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की जॉन वाइज बच्चों से मुलाकात, और जॉन है महाराष्ट्र ग्रुप। ओके। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहां की भरपूरता साथ रहेगी। इस एक जन्म में सिर्फ प्राप्ति नहीं कराई, इस एक जन्म से माना आपको कितने समय तक भरपूर रखा जाएगा, आप सोच के देखो। तो जब इतना दिया है, जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? सोचो, एक जन्म का आपका भविष्य आधा कल्प चलेगा, तो अभी आपको खाली रखा जाएगा क्या? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी हुई नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन ही नहीं है। माया ही हिलाती है, तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा, और माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर हो। खुद को फील करो कि आपके पास कितना सब कुछ बाबा ने प्राप्त कराया है। तो माया कहां से आएगी? कुछ ना कुछ मार्जिन रखोगे तो माया जरूर आएगी, फिर रोना धोना वही पड़ेगा। तो बाबा ने प्राप्तियों से भरपूर कराया। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी ना तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो। ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए तो स्लोगन ही है क्या, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जैसे समय की रफ्तार चल रही है, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, आज का वरदान, समय और संकल्प सहित, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। अर्थात श्रीमत परमान सेवाओं में लगाओ। अपना समय भी, अपने संकल्प भी सेवाओं में लगाओ श्रीमत परमान। तो मोहजीत, बंधन मुक्त बन जाएंगे ना। तो समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को, जैसे अपना लौकिक बच्चा होता है ना, उसको सब विल कर दिया जाता है, तो ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। अर्थात श्रीमत परमान सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत, बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो।
एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहमदिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्वात्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। अपने रहमदिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित होकर सर्वात्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देनी है। ये सेवा आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे करनी है। आपको देना है तो उससे पहले किस स्वरूप में स्थित होना है वो पता होना चाहिए। रहमदिल दाता स्वरूप और संपूर्ण पवित्र स्वरूप, इसमें अगर आप स्थित होंगे तो आप दूसरों को पवित्रता और सुख शांति की अंजलि जरूर दे सकेंगे। तो ये है स्थित होकर माना किसी आसन पर बैठना और फिर वहां से दूसरों को देना। ओके, चलते फिरते कैसे दोगे? इसके लिए तो आपको आसन पर बैठना होगा। ये आसन है रहमदिल दाता स्वरूप और संपूर्ण पवित्र स्वरूप। इसमें आप स्थित हो जाओ और फिर सभी आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देते जाओ। आज शाम को ये आपका योग की ड्रिल है। जब पूरे विश्व में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, माना आज तीसरे रविवार के दिन, तो सब अगर एक ही वाइब्रेशंस दे देंगे तो कितने पावरफुल वाइब्रेशंस हो जाएंगे, क्योंकि संकल्पों में बहुत पावर होती है। ओके, तो इस तरह से आपको ड्रिल करनी है। ओके, ओम शांति, ओम शांति,